हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? जो हमास अल्लाह अकबर के नाम पर 1000 से ज्यादा बच्चों की गर्दनों को जुबा कर देता है, मैं उसे आतंकवादी संगठन क्यों ना मानूं? आप मुझे बताइए। मैं 56 के 56 देशों को लपेट कर इनसे पूछना चाहता हूँ, भैया जब चाइना में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, तब आपके पेट में क्या हाजमे की गोली खाकर बैठे हैं? तब आपके मुंह से आ और ऊ कुछ नहीं निकलता? चाइना तो आपका बाप है, जैसे आप उसकी ऐसे पूजा करते हैं। चीन में क्या यही माइक उनके मुंह में ठूस दिया जाता है? वहां तो 2.5 करोड़ मुसलमानों को मोहम्मद नाम रख के दिखा दीजिए, अगले दिन ही चाइना आपका क्या हाल करेगा। वहां तो आ नहीं निकलती, क्यों? क्योंकि पता है चाइना थूथड़ी तोड़ देगा। फकरुद्दीन जो भी नाम है उनका। आपको पैलेस्टीन का समर्थन करना है, पैलेस्टीन में जाके बोलिए ना। इजराइल ने 72 ऊँटों की याद दिला दी तो मैं भी नहीं मारकर नहीं। 56 मुस्लिम देश है ना, क्या इन 2, 3 या 10 लाख लोगों को वो शरण नहीं दे सकते? कतर मुस्लिम देश है, सऊदी अरेबिया मुस्लिम देश है, इतने संपन्न, वो शरण नहीं दे सकते 20 लाख मुसलमानों को? वो काम नहीं दे सकते? राजा जयचंद को गुजरे हुए 900 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन राजा जयचंद ने अपने कुछ वंशजों को और औरंगजेब ने अपनी कुछ औलादों को हमारे देश में छोड़ दिया है कि जाओ जाके जितना आतंक मचाना है मचाओ। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। एक युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन और हमास के बीच, तो दूसरा युद्ध अब भारत में शुरू हो गया है। एक वो तबका है जो इजराइल का समर्थन कर रहा है, जो सच्चाई के साथ खड़ा है, तो वहीं एक दूसरा तबका है जो फिलिस्तीन की आड़ में हमास जैसे आतंकवादियों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस रेस में राजनीतिक पार्टियां भी होड़ लगाने में पीछे नहीं रही। जी हाँ, कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा जो INDI एक गठबंधन बनाया गया था, वो भी अब इस रेस में आगे आ गया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नयन मार्कन मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। नयन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद आयुष। अब ये क्या हो रहा है देश में? फिलिस्तीन की आड़ में हमास का समर्थन, हमास के आतंकवादी केरल में आकर संबोधित कर जाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जो अभी कुछ समय पहले कांग्रेस के नेता ने बात कही थी ट्विटर पे कि अगर विपक्ष को मोदी को हराने के लिए हमास का समर्थन करना पड़े तो विपक्ष कर देगा, वो तो सच हो रहा है अब। देखिए, जयचंद, राजा जयचंद को गुजरे हुए 900 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कहावत है ना कि कौवा का कौवा खेत तो छोड़ ही जाता है। वही हाल हमारे देश में है। राजा जयचंद को गुजरे हुए 900 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, लेकिन राजा जयचंद ने अपने कुछ वंशजों को और औरंगजेब ने अपनी कुछ औलादों को हमारे देश में छोड़ दिया है कि जाओ जाके जितना आतंक मचाना है मचाओ। और दूसरा विषय जो आपने इजराइल और हमास की बात करी, देखिए इजराइल और हमास का युद्ध 2 देशों का युद्ध है। इसमें इजराइल और पैलेस्तीन का युद्ध है। ये हमास बीच में कहाँ से आ गया? कौन है हमास? हमास एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिससे यूनाइटेड नेशंस, जिस कंट्री में है USA यानी सुपर पावर महाशक्ति, वैश्विक महाशक्ति, उसने तकने प्रतिबंध लगाकर उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तो जब वैश्विक महाशक्ति अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, तो हम इसे आतंकवादी संगठन क्यों ना माने? और जो हमास अल्लाह अकबर के नाम पर 1000 से ज्यादा बच्चों की गर्दनों को जुबा कर देता है, मैं उसे आतंकवादी संगठन क्यों ना मानूं? आप मुझे बताइए। और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं ना, और जो जयचंद के वंशज इसका समर्थन कर रहे हैं, असल में तो वो भी वही आतंकवादी के प्रवृत्ति के लोग हैं जो चीज़ें करते हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि नहीं, हम हमास के साथ नहीं है, हम तो उन बेचारे फिलिस्तीनियों के साथ है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता ने जो ट्वीट किया था कि ए फिलिस्तीन के मुजाहिदो, तुम्हारी शहादत को मेरा सलाम। जो आपने केरल के बारे में मुझसे पूछा, देखिए बड़ी रोचक कहानी है। क्रोनोलॉजी को समझिए कि हमारे देश में भी कश्मीर हुआ, हमारे देश में भी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, हमारे देश में तमिल में 100 वर्ष पहले गांधी जी के सामने जब हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था तुर्की के खलीफा के नाम पर, सबने देखा, सब मौन थे उस पर। लेकिन बात जब हिंदुओं की आती है सब मौन होते हैं, जब बात इजराइल की आती है सब मौन होते हैं, लेकिन जब बात कुछ चंद प्रतिशत वोटों की आती है तो ये लोग कैसे उड़ जाते हैं। मैं कांग्रेस से, मैं पाकिस्तान और जो पूरा विश्विक और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है ना, मैं 56 के 56 देशों को लपेट कर इनसे पूछना चाहता हूँ, भैया जब चाइना में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, तब आपके पेट में क्या हाजमे की गोली खाकर बैठे हैं? तब आपके मुंह से आ और ऊ कुछ नहीं निकलता? चाइना तो आपका बाप है, जैसे आप उसकी ऐसे पूजा करते हैं। और बिल्कुल सही और सत्य तौर पर इजराइल का जो समर्थन करता है वो इंसानियत का समर्थन करता है, लेकिन जो हमास जैसे आतंकवादियों का समर्थन करता है वो उनका समर्थन। और INDIA यानी घमंडिया या आतंकवादी समर्थक गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा है तो वही। क्योंकि जो लोग बाटला हाउस पर रोते हों, जो लोग सुप्रीम कोर्ट को 3 बजे खटखटाने के लिए आतंकवादियों के लिए मजबूर करते हों, और जो लोग ये कार्य करते हों, उनको तो बेशक आतंकवादियों के तताइयों पर दर्द होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। और जो लोग
पठान और जो लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हों, उनके तो पेट में गुड़गुड़ होगी ही होगी। वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में मासूम मारे जा रहे हैं, जैसे ओवैसी ने बोला कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, अल-अक्सा मस्जिद जिंदाबाद, फिलिस्तीन के मुजाहिदों की बात। पैलेस्तीन चले जाइए, पैलेस्तीन चले जाइए, मैं टिकट करवा देता हूँ, पैलेस्तीन चले जाइए। ओवैसी के पास जितने पैसे होंगे पैलेस्तीन जा सकते हैं, 4 बार के सांसद हैं। पैलेस्तीन चले जाइए, वहां जाके करिए रोड़ा, वहां जाके बोलिए, वहां क्या दिक्कत नहीं है आपको। आप पैलेस्तीन नहीं, एक मिनट, आप पैलेस्तीन में जाके बोलिए। आपको पैलेस्तीन का समर्थन करना है, पैलेस्तीन में जाके बोलिए। जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो लोग कनाडा का समर्थन करते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ जयचंद बैठे हुए हैं जो कनाडा का समर्थन करते थे खालिस्तान के लिए, वो कनाडा में जाके बस चुके हैं। तो वैसे ही अगर इन लोगों को दिक्कत है तो वो जाके वहां बैठे ना, पैलेस्तीन में जाके शरण मांगे, पैलेस्तीन में जाके करें ना। इजराइल ने 72 ऊँटों की याद दिला दी तो मैं भी नयन मारकर नहीं। ओवैसी कह रहे हैं आई एम एन इंडियन बाय चॉइस, मैं अपनी मर्जी से भारत में रुका हूं, हमारे पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, पर हमारी जो देशभक्ति है वो भारत के साथ है, इसलिए हम भारत से नहीं गए। कोई उन्हें नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान चले जाए, फिलिस्तीन चले जाए। और उनका उम्मा को देखा है, उसैन बोल्ट को देखा है आपने? कौन है वो? रेसर है, रेसर है ना, रनिंग करते हैं। जब भारत माता की जय और वंदे मातरम की बात आती है ना, तो असुद्दीन ओवैसी भी उसेन बोल्ट ही बन जाते हैं, दौड़ते हुए भागते हुए नजर आते हैं। और जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की आप बात कर रहे हैं ना, चाहे वो आपके एसटी हसन हो, जिन्हें आप नहीं बोल पा रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, चाहे वो अपने क्या कहते हैं वहाँ के सांसद हो, बकरुद्दीन, क्या नाम है उनका, मुझे ध्यान नहीं, फकरुद्दीन जो भी नाम है उनका, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो हैं ही। और अगर इनको हमास की, अगर इनको, और आप केरला की कोरोनोलॉजी को समझिए, केरला लेफ्ट के शासन में आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। हमारा उम्मा है, यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड, अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ कहीं गलत होगा, क्या किसी मस्जिद पर हमला किया जाएगा, तो पूरी दुनिया के मुसलमान उम्मा के नाम पर एक साथ एकजुट खड़े होंगे। देश के साथ खड़े होना नहीं है आप, मतलब भारत, इंडिया इज गोइंग टू बी वेयर इट इज, मुस्लिम्स ओनली वांट देयर रिलीजन, इट इज योर प्योरिटी, आपके लिए फर्स्ट रिलीजन है, फिर कंट्री है। जबकि ये वही जयचंद है, मैं कह रहा हूँ ना, ये वही जयचंद है। आप कुरान को उठा के देखेंगे ना, तो कुरान में साफ साफ लिखा है, मोहम्मद पैगंबर साहब के साफ साफ शब्द हैं, साफ साफ शब्द। जो मौलाना बनते हैं ना, और जो 72 जवान हूरों की चाहत रखते हैं, उनसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा है कि आप पहले अपने वतन का समर्थन कीजिए, उसके बाद आप अपने मज़हब का समर्थन कीजिए। ये कुरान और अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर साहब के शब्द हैं, नयन मार्कन के शब्द नहीं है। अच्छा, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, अब तो उन्होंने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव रखा था कि मोदी जी को फिलिस्तीन के बारे में बोलना चाहिए। और अब जो सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, सवाल ये है कि सोनिया गांधी अब कह रही है कि जो यूएन में भारत का स्टैंड है वो गलत है, जो भारत है उसको फिलिस्तीन के पक्ष में बोलना चाहिए। फिलिस्तीन में इजराइल गलत कर रहा है, और कई वर्षों से इजराइल फिलिस्तीन के साथ अत्याचार कर रहा है, वहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है, और जो मस्जिद है, मस्जिदों पर टारगेट करके इजराइल मिसाइल गिरा रहा है। तो कांग्रेस को चिंता हो रही है उनकी। देखिए, भारत और नरेंद्र मोदी जी अपनी चीज़ें स्पष्ट कर चुके हैं। मैं तो एक समान कार्यकर्ता हूं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम, और प्रधानमंत्री जी 2-2, 3-3 बार ट्वीट कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए इसमें भी, हमारे प्रधानमंत्री मात्र इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इजिप्ट से भी बात कर सकते हैं, जो पैलेस्तीन से भी बात कर सकते हैं, और जो बेंजामिन नेतन्याहू से भी एक समय पर बात करने में सक्षम है। ये नया भारत है। और अब आती हैं इस मुद्दे पर दोबारा। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इजराइल के साथ आतंकवाद की इस लड़ाई में खड़े हैं। और हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, यानी सरकारी तौर पर हमारी जो बयान है वो स्पष्ट हो चुका है कि हम फिलिस्तीन को सपुष्ट राष्ट्र बनाने के समर्थन में, लेकिन हम आतंकवाद के समर्थन में नहीं है भैया। कहीं भी, कहीं से भी। आप समझ रहे हैं क्या हुआ है इजराइल में, क्या हुआ है? हमास के लोग पहले आए, पागलों की तरह गोलियां चलाते आए, फिर फ्यूचस मतलब, माफ कीजिए, क्या होता है फ्यूचस? एक गर्भवती महिला का अंदर से गर्भ काटकर, उसका फ्यूटस निकाल कर, उसके बच्चे जो अंदर गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसकी गर्दन को जुबा कर उसके बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर, पूरे वीडियो बनाकर, कन्हैया लाल की, अब एक और कोरोनोलॉजी लीजिए। कन्हैया लाल का किस्सा याद है? मोदी जी को मारने की धमकी दी थी। कन्हैया लाल का किस्सा याद है आपको? कन्हैया लाल की गर्दन जुबाने की बात कर रहा था। ये हमारे देश में ये कोरोनोलॉजी, और ये पूरी दुनिया में है। जहाँ जहाँ आतंकवाद और जहाँ जहाँ ये चीज़ें होती हैं, मेरा एक सवाल है, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, मैं मानता हूँ, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, हम समझिए अपने आप में सक्सेसफुल हो गए। और आप जो कह रहे हैं कि और कोरोनोलॉजी चल रही है, हम कह रहे हैं और कोरोनोलॉजी चल रही है, बिल्कुल कोरोनोलॉजी चल रही है।
क्योंकि हमारे देश में भी वही हो रहा है जो इजराइल में हो रहा है। बस इजराइल में फ़लस्तीन की आज़ादी के नाम पर हो रहा है, हमारे यहाँ उनकी आज़ादी के नाम पर हो रहा है। आप बताइए, मस्जिद से पत्थर कौन फेंकता है? हनुमान जी की यात्राएं जब निकलती हैं कौन फेंकता है? क्या हनुमान जी ऊपर से बरसात करते हैं? क्या कोई और बरसात? क्या पवन देव ऊपर से, पवन देव को वो आता है आइडिया और वो बरसात करते हैं? मस्जिदों में कौन जाता है? मस्जिदों में कौन जाके बरसात करता है? आप बताइए। मस्जिदों में जाके आप बरसात करते हैं, फिर आप पे बुलडोजर चलते हैं, फिर आप उईमा भी करते हैं। और सोनिया जी को बड़ा बुरा लग रहा जो है। लोग आतंकवादियों के समर्थन में रोज आते हैं ना, और जो लोग आतंकवादियों को शहीद कहने को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझते हैं, और जो लोग 2008 में जब ताजमहल पर, माफ कीजिए, वो जो ताज होटल है मुंबई में, उस पर हमला हुआ, उसके बाद भी कोई कठोर कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं रहते हैं और पाकिस्तान की आरती उतारते हैं, वो ये कार्य अवश्य करेंगे, क्योंकि वो चाइना के साथ डील भी तो करते हैं 2008 में जाके गुपचुप। आज तक वो सार्वजनिक तो कर ही नहीं थी भारत सरकार ने उस समय मनमोहन सिंह जी की। जब हमारा वो क्या कहते हैं गौरीशंकर मंदिर तोड़ा गया था, हमें बुरा नहीं लगा था। जब हमारा कोई और मंदिर तोड़ा गया था, जब हमारे 40,000 मंदिरों को आपने, हिंदुओं के मंदिरों को आपने पत्थर के ढेरों में तब्दील कर दिया, तो हमें बुरा नहीं लगा था क्या? हम क्या मूर्ति बनकर खड़े थे? हमने 500 वर्ष की जो गुलामिक मानसिकता आपके मुगल शासन में सही, क्या हमने ऐसे ही सह ली थी? आप बताइए। और जो लोग आप कह रहे हैं बुरा लगा, भैया वो आतंकवादियों को मार रहे हैं, इसमें क्या बुरा लगता है? आप बताइए। आप कह रहे हैं पैलेस्तीन के सारे लोग मर रहे हैं। इजराइल ने पहले ही बोल दिया पैलेस्तीन के लोगों के लिए गेट खोला है, जाएं। 56 मुस्लिम देश है ना, बहुत आवाज़ उठाते हैं। 56 मुस्लिम देश है ना, क्या इन 2-3 या 10 लाख लोगों को वो शरण नहीं दे सकते? 56 मुस्लिम देश, कतर मुस्लिम देश है, सऊदी अरेबिया मुस्लिम देश है, इतने संपन्न। चलिए कुछ मुस्लिम देश तो भिखारी हैं जिन्हें कटोलों की आवश्यकता पड़ जाती है पाकिस्तान जैसे, बाकी तो संप्रभुत्व राष्ट्र हैं पूरे। सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, ओमान है, वो शरण नहीं दे सकते 20 लाख मुसलमानों को, वो काम नहीं दे सकते। इजराइल ने तो पर्चे फेंक दिए हैं। अब आप बताइए, दिल्ली में किसी, मान लीजिए मेरे घर में ही आतंकवादी घुस गए हैं, मैं अपने घर का एग्जांपल लेता हूँ, मेरी पूरी बिल्डिंग में आतंकवादी घुस गए हैं। अब मेरी पूरी बिल्डिंग में आतंकवादी घुस गए हैं, तो क्या इजराइल की सेना, मतलब भारतीय सेना है, वो मुझे साइड करेगी? मैं आतंकवादियों के साथ ही गुपचुप कर रहा हूँ, तो वो मेरे को भी गुपचुप बना के ठोकेगी फिर? बिल्कुल सही बात है। सब पहले अपनी रक्षा का देखते हैं, उसके बाद सब करते हैं। और ये बात आप कान खोल कर अपने अंदर, मैं दर्शकों को कह रहा हूँ जो जयचंद हैं, उनके अंदर डाल लें कि इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल अगर एक बार हार गया ना, तो उसे पता है ये मुस्लिम लोग, उस मानसिकता के मुस्लिम लोग, कट्टर इस्लामिक जिहादी, हमें नोच कर हमारी बहनों को भी उसी तरीके से तड़प कर मारेंगे जैसे और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का जिम्मेदार हुआ, वैसे इजराइल होगा। इसीलिए इजराइल कभी हारता नहीं है, इसीलिए एक के बजाय 10 का बदला लेता है और बिल्कुल सही कर रहा है। और जो अपने मस्जिदों की बात करी, अगर मस्जिद में आतंकवादी घुसेंगे ना, और अगर कहीं भी मैं तो अपने धार्मिक प्लेसों को ले लेता हूँ, वैसे तो घुसते हैं नहीं क्योंकि हमारे धर्म में होते भी नहीं है, हमारा धर्म इतना कट्टर है नहीं, लेकिन अगर होंगे भी तो मैं बिल्कुल समर्थन में उसके, क्योंकि पहले हमारा देश है, उसके बाद धर्म है। आपने पाकिस्तान की बात करी तो एक आखिरी सवाल हम पाकिस्तान से मिलता जुलता ही ले लेते हैं। जो आज लोग कह रहे हैं कि हमारा यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड है, उम्मा है, तो अगर कहीं पर भी मुसलमानों के साथ गलत होगा, जेनोसाइड होता है कि उम्मा है हमारा, तो अपने साथ खड़ा होना, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा। हाँ, तो मतलब उम्मा का मतलब है कि हमारे साथ जेनोसाइड हो रहा है, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ। जेनोसाइड तब नहीं हुआ जब क्या कहते हैं बच्चों का आपने गर्दन ज़ुबा कर दी। जेनोसाइड तब नहीं हुआ जब अल्लाह अकबर के नाम पर आपने कितने हिंदुओं के जनेऊ को, औरंगज़ेब, कौन था औरंगज़ेब? इनका मामा ही था। औरंगज़ेब ने क्या किया था? औरंगज़ेब ने भी तो बच्चों की गर्दनों को ज़ुबा कर दिया था। औरंगज़ेब ने सिख बच्चों के साथ क्या किया था और शहजादों के साथ क्या किया था, क्या पूरी दुनिया जानती है। पूरी गुरु तेज बहादुर जी के साथ क्या किया था पूरी दुनिया जानती है। क्या किया था? गर्दन ज़ुबा कर दी थी ना। शिवाजी जी के साथ तो चमड़ी पूरी उखाड़ कर अलग कर दी थी। हिंदू जो नहीं मानते थे उनकी बहनों को, जिस्म को ऐसे नोच देता था। जो नहीं करते थे उनके साथ के जेनोसाइड नहीं हुआ था, उनके साथ होली खेली गई थी। बता दे जयचंद। और एक और आखिरी स्पष्ट तौर पर, गेट खुला है, जाइए, दफा होइए, भारत को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, पर आखिरी सवाल मेरा ये था कि जो आज लोग कह रहे हैं हमारा यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड है, अगर देश में या दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के साथ कुछ गलत होगा तो पूरी दुनिया के मुसलमान साथ खड़े होंगे। कल को अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या ये यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड वहाँ भी दिखेगा? और यही लोग जो आज हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं, कल कोई पाकिस्तान का भी समर्थन कर सकते हैं? देखिए, हमारे देश में कभी ऐसा होगा नहीं मुसलमानों पर, पहली बात तो ये है। जब ऐसा होगा ही नहीं तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन जो
जो लोग आप कह रहे हैं कि जो लोग यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड यानी UMW की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल मुस्लिम UMB, यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड की, तो आप मुझे बताइए ये यूनिवर्सल मुस्लिम ब्रदरहुड क्यूगर के मुसलमानों पर कहाँ चला जाता है भैया? चीन में क्या यही माइक उनके मुंह में ठूस दिया जाता है? आप मुझे बताइए, चीन में तो 2.5, यहाँ तो चलिए 2-3 लाख मुसलमानों की बात है, 20-30 लाख मुसलमानों की बात है गाजा में, वहाँ तो 2.5 करोड़ मुसलमानों के मंदिरों के आप मोहम्मद नाम रख के दिखा दीजिए, अगले दिन ही चाइना आपका क्या हाल करेगा? 10 लाख से ज्यादा तो शरणार्थी बन के बैठे हैं अपने ही घर में वहां पर। वहाँ तो उन्हीं नहीं गलती, क्यों? क्योंकि पता है चाइना थूथड़ी तोड़ देगा। चलिए नयन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नयन मारकर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने उन तमाम लोगों को आज एक करारा जवाब दिया है जो फिलिस्तीन की आड़ में हमास जैसे आतंकवादी संगठन तक का समर्थन कर देते हैं। आचार्य ने भी यही बात कही थी, जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने यही कहा था कि अगर कल को जरूरत पड़ी तो भारत का विपक्ष नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हो सकता है कि हमास का भी समर्थन कर दे। और कहीं ना कहीं अब ये सारी बातें सच होती हुई भी नजर आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।